सर्च प्लेलिस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एग्रेसिव काउस। सो इस क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है सच एस योर एन के एंड आपका एरे जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि आपको नंबर ऑफ़ काउस गिवन है एंड आपको ये बताना है कि वो नंबर ऑफ़ काउस को अगर आप कैसे प्लेस करेंगे कि उनका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मैक्सिमम पॉसिबल हो। ये मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल है वो हम समझते हैं कि वो क्या कहता है, राइट। सो सबसे पहले हम ये टेस्ट केस लेते हैं, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, राइट। सो एक चीज़ कर लेते हैं, ये अभी तो आपको दिख रहा है क्लटर्ड है, इसको हम सॉर्टेड ऑर्डर पे रख लेते हैं सबसे पहले, जिससे कि आपको ईजी हो समझने के लिए। सो जब हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आती है, राइट। इसके बाद 6 है जो हमारा साइज़ है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमको इतने काउस रखने हैं जिसको हमने के दे दिया है, राइट। ARR इक्वल्स टू हमारे पास एरे ये है, काउस की वैल्यू के। अब आपको 4 काउस को प्लेस करना है इस एरे की इंडेक्सेस पे। सो सबसे पहले अगर हम कुछ वेज ट्राई कर लेते हैं, राइट। सबसे पहला वे ये है कि हम फर्स्ट काउ को यहाँ पे रखें, सेकेंड काउ को हम यहाँ पे रखें, थर्ड को यहाँ पे रखें एंड हम फोर्थ काउ को यहाँ पे रखें। सो इन सब का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। 3 - 0 3, 4 - 3 1, उसके बाद आपका 4 - 7 3, देन ओके ये 3 आपके पास चीज़ें आ गई हैं, ओके। ये आपके पास टोटल ये वैल्यूज़ आ गई है, राइट। ये वैल्यूज़ आने के बाद आप इसमें मिनिमम डिस्टेंस देखिए, मिनिमम डिस्टेंस 1 है। सो आपको यही मिनिमम डिस्टेंस को मैक्सिमाइज़ करना है। इस क्वेश्चन का हमें यही एम है। ये हमारे लिए इस चीज़ के लिए अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, राइट। और कितने वेज में उसको रख सकते हैं। सेकेंड वे हमारा ये हो सकता है कि फ़र्स्ट को तो वहीं पे रखें, उसके बाद हम बाकी के जो काउस है उसको अलग जगह प्लेस करें। एक यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, राइट, एक यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एक यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब हम इसका वैल्यू कंप्यूट करते हैं। सबसे पहला तो 4 आएगा, 0,4, 4 - 0 का 4, राइट। उसके बाद 4 7 का डिफरेंस आएगा 3 एंड 7 9 का डिफरेंस आएगा 3। तो इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका आ रहा है 3, ओके। सो अब आपका मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस हो गया है 3, ठीक। अब एक और तरीका देखते हैं कि और क्या वे हो सकता है। एक और वे हम ट्राई करते हैं कि एक काव यहाँ पे रखा हमने, बाकी के काउस को अलग अलग जगह प्लेस करके देखते हैं। सो हम ये कर सकते हैं कि व्हाट इफ़ हम ऐसा कुछ प्लेस कर दें। सो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आएगा 4 कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5,1। सो यहाँ पे भी आपका मिनिमम वैल्यू 1 आ जा रही है, जो कि आपको ऑलरेडी उससे बेटर मिल चुका है, जो कि है 3, राइट। अब ऐसे सारे कंडीशंस आप जब चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका आंसर 3 ही आएगा हर एक केस में, बिकॉज यही मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है जो कि मिनिमम हो। सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमने ये किया कि हमने एरे को सॉर्ट किया, क्योंकि अगर आप एरे को सॉर्ट नहीं करेंगे तो आप यही मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, राइट। क्योंकि आपको हर एक केस हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 10 होता सो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि करना है इसको। सॉर्ट करने के बाद आपको लीनियरली मतलब 1 से लेके 1 टू आप कहाँ तक जा रहे थे, आप मैक्सिमम 10 साइज ही तक जा सकते हो ना, मैक्स ऑफ एरे तक आप जा सकते हो। यहाँ तक आपको जाना है। हर एक वैल्यू के लिए आपको चेक करने, जैसे हम सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक डिस्टेंस पे रख रहे थे, लाइक मिनिमम डिस्टेंस 1 हो सकता था काऊ के बीच में। उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस 1 था, राइट। 1 लेके किया तो हमने प्लेस करके देखा कि मिनिमम 1 डिस्टेंस के साथ हम कितने काउस प्लेस कर सकते हैं। फिर मिनिमम 2 डिस्टेंस के साथ देखा, मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी होगा तुमको चलेगा। 2 के साथ देखा, 3 के साथ देखा एंड सो ऑन। मैक्सिमम हम एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही देख सकते हैं, राइट, जो कि है 10। सो ये जब हम ट्रेवर्स करते जाएंगे उसके बाद हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को जो लिया हमने, हर एक इंडेक्स मतलब हर एक लूप की एक वैल्यू के लिए हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे एंड चेक करेंगे ये वैल्यू कंप्यूट करने के लिए।
जिससे हमको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू है जो मिनिमम है बट वो मैक्सिमाइज्ड है, राइट, जो कि ये वाली वैल्यूज थी, इसमें 3 मिनिमम बट मैक्सिमाइज, ठीक। सो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च, राइट। सो देखते हैं बाइनरी सर्चेस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोड देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले स्टेप 1 सॉर्ट किया, बाइनरी सर्च स्टार्ट किया, ओके। बाइनरी सर्च स्टार्ट करने के बाद हमने एंड को हमने मैक्सिमम वैल्यू दे दी आपकी सॉर्ट करने के बाद, राइट। उसके बाद हम सिंपली चेक कर रहे हैं, बाइनरी सर्च कर रहे हैं एंड चेक करें हर एक पॉसिबल मिड वैल्यू के लिए क्या इस मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम पॉसिबल है, क्या हम सारे काउस को प्लेस कर पाए, क्योंकि आपको तो एट द एंड काउस को ही प्लेस करना है, राइट। सो ये जो इस पॉसिबल वाला फंक्शन है वो ये बताता है कि आपने जो मिनिमम डिस्टेंस दिया उसको उस मिनिमम उतना या उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होता है और आप सारे काउस रख पाते हैं तो वो ट्रू और फॉल्स देता है, राइट। सो देखते हैं। सबसे पहले तो हम 0th इंडेक्स पे ही काउ रखेंगे। हर बार हम 0th इंडेक्स पे सबसे पहले काउ रख रहे थे, क्योंकि जितने पहले आप काउ रख पाएंगे उतनी जल्दी आप सारे काउस को प्लेस कर पाएंगे, राइट। अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं कुछ अलग इंडेक्स से तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो इसलिए हमने स्टार्ट किया एंड हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे हमने लास्ट प्लेस किया काउ। हमने 0th इंडेक्स पे प्लेस किया क्योंकि ये आपको बाद में काम आएगा ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। 0 - 3 ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये बाद में काम आएगा। सो आपने ये वेरिएबल बना लिया, राइट। उसके बाद आप पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, एंड चेक कर रहे हैं कि जो करंट स्टॉल है क्या उसका लास्ट लोकेशन से वैल्यू मिनिमम उतनी मिल रही है कि हमको। जैसे हमने मान लिया मिड की वैल्यू हमारे आगे 1, सो 3 - 0 3 होता है, वो हमारा 1 से ज़्यादा बड़ा है, राइट, इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इस केस में हम काउ को प्लेस कर सकते हैं। हमने काउ को प्लेस कर दिया। अगर हमारे काउ का काउंट के आ जाता है, ये हमने इसलिए चेक किया क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ तक में हम 4 काउस प्लेस कर चुके थे, तो हम आगे क्यों जाए, राइट। ये इसलिए ये हमने यूज़ किया है एंड यहाँ से हमने रिटर्न ट्रू कर दिया है एंड हमने स्टॉल की पोजीशन अपडेट कर दिया, राइट। पहले स्टेप पे यहाँ पे काउ था, अगले स्टेप पे यहाँ आ गया, तो लास्ट ये हो गया, राइट। अब इसके लिए फोर्थ के लिए लास्ट ये वाला हो जाएगा, इसलिए हमने लास्ट को भी अपडेट कर दिया, ओके। लास्ट पोजीशन को भी अपडेट कर दिया। आफ्टर दैट हमने ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर दिया कि हम पॉसिबल है कि नहीं प्लेस करने के लिए। अगर पॉसिबल होता है तो हमको मैक्सिमाइज़ करना है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी पॉइंट पे हैं एंड उसके वहाँ पे हम पॉसिबल है तो उसके पीछे के सारे वैल्यूज़ में ही पॉसिबल होंगे, राइट, ओके। सो हमें उससे बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो हम स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे। मतलब अभी जो पॉसिबल है उसके पीछे के सारे पॉसिबल है, बट इसके आगे वाले को चेक कर लो कि हो सकता है इससे बड़ी वैल्यू मिल जाए। सो हमने उसको चेक कर लिया। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो मिड को पीछे लेके आओ एंड सेम बाइनरी सर्च कंप्लीट करो। जैसे ही आपका बाइनरी सर्च कंप्लीट होता है आपको आंसर मिल जाएगा आपके आंसर वेरिएबल पे। अब इस कोड को हम स्टार्ट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। सो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। इस कोड को सबमिट करते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, नियरली बिग ऑफ एन, क्योंकि हम बीच में भी ब्रेक कर देते हैं अगर पॉसिबल केस हो तो हम इसको बिग ऑफ एन मान लेते हैं, राइट। एंड आपका यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, सबसे पहले आपने सॉर्ट किया, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन लगा आपका सॉर्टिंग के लिए, प्लस आपका लॉग एन लगा बिग ऑफ लॉग एन इनटू एन, राइट। ये आपका फंक्शन है, ये आपका बाइनरी सर्च इनटू आपका जो आपने चेक किया कि वो पॉसिबल है कि नहीं वो, एंड ये आपके सॉर्टिंग के लिए। सो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है फाइनली, ओके। सो नियर अबाउट आप बोल सकते हैं कि जितना आपको सॉर्टिंग में लग रहा है उतना ही आपका सोल्यूशन में लग रहा है, राइट, सेम चीज़। सो आप इसको 2 log n भी बोल सकते हैं, एंड विच इज़ नियर अबाउट बिग ऑफ n log n, राइट। दिस इज़ द फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड आपको इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकालना था, ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। एंड आप इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच भी देख सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि अभी आप क्या कर रहे थे कि आप मैनुअली चेक कर रहे थे, मतलब सिंपली चेक कर रहे थे बाइनरी सर्च से एक सॉर्टेड एरे में, राइट। आप ये कर सकते थे कि आपने स्टार्ट किया हर एक पॉसिबल वैल्यू जो कि है 1 से लेके
इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू मैक्स एलिमेंट ऑफ ARR, ठीक। मैक्स एलिमेंट तक गए, अपने इंडेक्स प्लस प्लस किया, आफ्टर दैट आपको आई की वैल्यू मिल गई, राइट। आई की वैल्यू मिलने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो जे है, मतलब जे आप एरे ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ARR.size तक के लिए, जे प्लस प्लस यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप चेक करेंगे कि इस पॉसिबल है कि नहीं। ओके, मतलब ये इस पॉसिबल है, तो इसको लेके चलते हैं, यहाँ से इस पॉसिबल का कोड लेके आते हैं। ये आपका इस पॉसिबल का कोड हो गया। यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे इफ़ इस पॉसिबल, राइट। अगर ये पॉसिबल होता है तो, अगर ये पॉसिबल होता है मतलब इससे आगे भी पॉसिबल हो सकते हैं, एल्स पॉसिबल नहीं होगा, राइट। इफ़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ इफ़ नॉट पॉसिबल सिंपली हम ये कर सकते हैं कि रिटर्न कर दे, राइट। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे i-1 जो कि हमारा आंसर होगा। ओके, क्योंकि सारे अगर केसेस में पॉसिबल होगा तो एक ऐसी केस में भी तो वो नहीं पॉसिबल होगा ना जहाँ पे आपका सोल्यूशन एक्चुअली मैक्सिमाइज हो चुका होगा। सो उस केस के लिए हमने यहाँ पे फॉल्स किया, राइट। ओके, ये हो गया इस पॉसिबल का कोड हमारे पास ये है, ये हमारा इस पॉसिबल है, ये हमारा इस पॉसिबल है। इसको चाहिए आपको एरे, तो इसको एरे दे देते हैं, कॉमा के एंड कॉमा मिड की वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट। सो ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमने सिंपली चेक किया है हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए, एंड जैसे ही हमको मिल जाता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, और बेटर देन दैट यू कुड हैव रिटर्न हियर लाइक नॉट पॉसिबल, एंड आप सिंपली यहाँ से रिटर्न कर सकते थे। ओके, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा पॉसिबल होगा। ओके।